खुद अपनी कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए पहुंचे और ओमान रवाना होने से पहले उन्हें गले लगाकर विदा किया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री का खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को पहले एयरपोर्ट से रिसीव करना और फिर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आना सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक संदेश भी है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत और इथियोपिया के बीच एक दोस्ती वाली डिप्लोमेसी है। जब किसी देश के प्रधानमंत्री खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हों तो इसका यही संदेश होता है कि रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि दोस्ती और भरोसे के हाईवे पर आगे बढ़ रहा है। ये इथियोपिया का मेरा पहला दौरा है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही मुझे अपनेपन और गहरी आत्मीयता का बहुत गहरा अनुभव हुआ। भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से निरंतर संपर्क, संवाद और आदान प्रदान होता रहा है। मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया और यह सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि भारत के 146 करोड़ लोगों का एक सम्मान था। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के स्वागत में इथियोपिया की संसद में 50 बार तालियां बजाई गई। आप देखिए। Your Excellency, the Prime Minister of Ethiopia, of a great privilege for me to stand before you today. Tena Istilin, Salam, Am Sagnalo. मोदी दुनिया के 18 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्हें इथियोपिया में अपने घर जैसा महसूस हुआ क्योंकि इथियोपिया और उनका गृह राज्य गुजरात दोनों ही शेरों की भूमि है। अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद इथियोपिया के पार्लियामेंट में मौजूद एक एक सांसद की सीट पर गए और उनसे मिले और हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के बड़े और छोटे देशों में फर्क नहीं करते और ऐसी तस्वीरों की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इथियोपिया के मंत्रियों और सांसदों से बातचीत करके उन्हें बेहद खुशी हुई और वो जहां भी आपने देखा होगा जाते हैं आजकल, उस देश के पक्ष और विपक्ष के नेता, तमाम सांसद
उनसे मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। My dear sisters and brothers of Ethiopia, it is a moment of a great privilege for me to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. इससे पहले 16 दिसंबर को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। इसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया का यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने भारत और इथियोपिया के संबंधों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति, और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया। इस साल यानी वर्ष 2025 में अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 9 देशों का नागरिक सम्मान मिल चुका है और पिछले 11 वर्षों में उन्हें 28 देशों से नागरिक सम्मान मिला है। कल इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक डिनर का आयोजन उन्होंने किया और इस दौरान वहां पर इथियोपिया के गायकों ने वंदे मातरम का लोकप्रिय फिल्मी गाना गाया। इथियोपिया में मुस्लिम आबादी करीब 34% है और वहां के प्रधानमंत्री खुद भी मुस्लिम हैं। यह हमारे देश के उन मुस्लिम नेताओं को, उन मुस्लिम लोगों को एक कड़ा संदेश है जो धर्म की बात करके वंदे मातरम गाने से बचते रहते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन इथियोपिया में आप देखिए क्या हुआ।
अब आपको बताते हैं कि दुनिया के नक्शे पर इथोपिया कहां है। यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित और अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और पहले नंबर पर नाइजीरिया आता है। यह देश दिल्ली से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर है। इथोपिया की कुल आबादी करीब 13 करोड़ 20 लाख है। भारत के राज्य महाराष्ट्र की आबादी करीब 12 करोड़ 70 लाख है, यानी इथोपिया की जनसंख्या महाराष्ट्र से करीब 50 लाख ज्यादा है। इथोपिया का क्षेत्रफल 11,04,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। अब आपको इथोपिया के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारियां बताते हैं। इथोपिया का अपना खुद का एक कैलेंडर सिस्टम है जिसमें 13 महीने होते हैं और जो 13वां महीना होता है उसमें सिर्फ 5 या 6 दिन होते हैं। कॉफी का जन्म स्थान भी इथोपिया को ही माना जाता है और कॉफी वहां की संस्कृति का वैसा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसा हमारे देश में चाय है। इथोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है और 19वीं सदी में जब दुनिया के ज्यादातर देश उपनिवेश बन चुके थे, उस समय भी इथोपिया आजाद था, अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल यानी जीवाश्म इथोपिया में ही मिला था, जो करीब 32 लाख वर्ष पुराना है और इस जीवाश्म का नाम है लूसी। और इथोपिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो है शेर। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कल और आज इथोपिया के प्रधानमंत्री खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट से लेकर आए और फिर छोड़ने भी गए। कल प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने भी खुद अपनी गाड़ी चलाकर वो जॉर्डन के म्यूजियम लेकर गए थे। इससे पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी भारत यात्रा के समय और चीन में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही कार में यात्रा कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो कार डिप्लोमेसी है यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और अब जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, आपने देखा होगा उनका एक दोस्ताना संबंध उन देशों के नेताओं के साथ रहता है और फिर वो उन्हीं नेताओं के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर यात्रा करते हैं।